दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऐसा है कि मैं देखिए एक सिंपल पर्सन हूँ। सिंपल मीन्स मतलब इतना भी सिंपल नहीं हूँ कि कोई भी आके हिला डुला के निकल ले। जाति से क्षत्रिय हूँ और देश के लिए वफादार हूँ। एजुकेशन मेरा बीटेक है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश किया करता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा ये बता सकूँ कि यार कुछ तो देखिए ना, क्यों इतना माने क्यों इस तरह से बिल्कुल बर्बाद करने पे शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का फायदा हो रहा है इसमें, ऐसा नहीं है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है कि किसी का फायदा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का फायदा हो रहा है और वो होगा भी। कुछ लोग मतलब बिजनेसमैन नहीं, मतलब कुछ जो नीचे वाले लोग हैं उन लोगों का भी फायदा हो रहा है। मगर एक बहुत बड़ा एक लॉस हो रहा है देश पे। उस लॉस को अगर नहीं बचाया गया, मैं किसी भी गवर्नमेंट का कोई विरोधी नहीं था। मैं भी एक प्राइवेट कंपनी में जब जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मैं बीटेक था। इसके बाद मैंने अपना खुद का भी एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे ही स्टार्ट किया और अपना टेलीकॉम से रिलेटेड था वो मेरा। तो तब क्या था, इतना सारा काम था कि हम लोग कर रहे थे और सारी कंपनियां काम देती थीं और ठीक है, अच्छा चल रहा था। मोदी जी आए। मोदी जी ने सबसे पहले उन टेलीकॉम कंपनियों को, जो छोटी छोटी कंपनियां थीं जो किसी तरह अपना काम करना चाह रही थीं, और हम लोग छोटे छोटे लोग जो उनसे जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे, उनने उनको खलास कर दिया बिल्कुल से। 16 टेलीकॉम कंपनियां थीं। आज कितनी बची हैं भारत में? 3। एक सेठ जी की कंपनी, वो आप लोग जानते होंगे। दूसरी एयरटेल और तीसरी वोडाफोन ने अपने आइडिया दिन भर 24 घंटा बोलती है कि गवर्नमेंट ले लो इसको, हमसे ले लो इसको, हम नहीं चला पाएंगे। तो क्या क्या बचा? मतलब किसी न किसी दिन, अभी 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 आप अगला चुनाव होगा और फिर आएगा पावर में ये तानाशाह मीन तानाशाही बोलूँगी, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना कि कंपनियां बहुत सारी होनी चाहिए, मोनोपली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा दुकानों में खरीदोगे ना, बहुत सारी दुकानों में मिल रही होगी ना वो चीज़, तो वो आपको भी आपके हिसाब से मिलेगी। और जब आपको सिर्फ एक दुकान ही होगी, एक ही दुकान होगी, तो वो दुकान फिर किसी भी रेट पे सामान बेचेगा और आपको लेना पड़ेगा उसको। तो तभी से मुझे मुझे इनके खिलाफ क्या, मैंने खिलाफ क्या बोलना है, मतलब अब ये एक नॉर्मल पर्सन की आवाज़ है कि बोलना चाहिए और मैंने बोला। फिर मैंने स्टार्ट किया, कुछ वीडियो वगैरह डाले, मगर कोई, क्योंकि क्या होता है ना, जो मूर्ख टाइप के लोग होते हैं उन मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता है, ना ही उनसे कोई बहस की जा सकती है। और बहस करना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि जब अपन अपने देश को बचाना चाहते हैं ना, तो उसमें कुछ लोगों की ही ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी तो भीड़ है, भीड़ तो एक तरफ खड़ी रहती है, वो तो अपना खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी, बस इस बारे में सोचती है। देश के बारे में सोचने वाले ना
कुछ लोग ही होते हैं, और उन कुछ लोगों को आप हर वक्त में देखते जाइए। जब देश अपना गुलाम था तब देखिए कुछ लोग ही थे जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुत सारी आबादी थी, अपनी 25-26 करोड़ आबादी थी, मगर क्या 25-26 करोड़ खड़े थे क्या? अगर खड़े हो जाते तो वो अंग्रेज तो 10-5 लाख थे, वो तो कब के भाग जाते, मगर नहीं ना। फिर इसके बाद जब आज़ाद हुए तो फिर इसके गवर्नमेंट आई, चुनाव हुए, तो उसमें भी 40-50%, 60% ही वोट दे के माने एक सरकार को चुन लेते थे। 30-40% तब भी विरोधी रहते थे। अब जो गवर्नमेंट आई है ना, वो विरोध सुनना ही नहीं चाहती है। उसको उसको ये लगता है कि हम तो अपना, और एक बात और है, ईवीएम का वोट चोरी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने कई बार वीडियो देखे होंगे, उसमें उसमें मैं उन भक्त बोल रहा, मगर मैं उनको भक्त नहीं बोलना चाहूँगा, उनको मैं मानसिक विकलांग बोलना चाहूँगा, जो यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, जब भी ईवीएम का कोई भी कार्ड आता है कि ये ख़राब हो गया, मतलब मशीन ये ख़राब हो गई, तो वो वोट बीजेपी में ही जाने के लिए कंप्लेन क्यों आती है? कभी कभी किसी और पार्टी में जाने के लिए कंप्लेन क्यों नहीं आती है? या तो है दूसरी पार्टी के वर्कर ज़्यादा हैं कि वो बीजेपी की कंप्लेन कर देते हैं, या बीजेपी के वर्कर इतने कम हैं कि वो बता नहीं पाते हैं कि नहीं वोट दूसरी जगह जा रहा है, हमने वोट किसी और को दिया था। जो भी है, तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम तो इस तानाशाही को नहीं झेल पाएंगे। आप लोग भी सोच लेना कि इस तानाशाही को मत झेलिएगा, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए विनाशक होता है। तानाशाही किसी भी देश के लिए, देखना यार दोस्तों, है ना, सल्यूट है। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर इसमें हिम्मत दिखाएंगे। धन्यवाद।